कृष्णा। कल की कड़ी को आगे ले चलते हैं। बुद्धि की इस आदत को पूर्वजों ने समझ लिया था, पकड़ लिया था कि एक बात को हजारों बार दोहराने से आत्मा उसको याद रख पाती है। इसी तरह शरीर के नाम को आत्मा ने हजारों बार दोहराया, हजारों बार सुना। कानों ने अपना ही नाम बार बार सुना, तो मनुष्य आत्मा के लिए उसका अपना नाम महामंत्र बन गया। इस एक गलती के चलते आत्मा अपने आप को शरीर समझ बैठी। इसी एक कांटे को निकालना है तो आत्मा राजा को होश आ जाएगा। देह के बंधनों से बने हुए मेरे के रिश्ते, तेरे बच्चे मेरे बच्चे, एक तो ये कांटा है। एक शरीर को सर्वा समझ लेना दूसरा कांटा है। जब इस कांटे को निकाल दिया जाएगा, मैं और मेरे का भेद समझ लिया जाएगा, तो रानी रानी हो जाएगी, गोली गोली हो जाएगी। करवा चौथ का दिया जल जाएगा और ग्रहण उतर जाएगा। आत्म ज्योत जल जाएगी। देह रूपी बंधनों से, बेड़ियों से आत्म पंछी आजाद होकर जीवन जिएगा। अंतर आत्मा की बात को सुनना है। बुद्ध की कथा का गायन है। उंगली मार डाकू एक जंगल में रहता था। बुद्ध उधर से निकले तो उंगली मार डाकू 999 लोगों की हत्या कर चुका था और एक की हत्या करनी बाकी रह रही थी। बुद्ध सामने आ गए तो बुद्ध ने उंगली मार डाकू से बोला कि तुम मुझे मार देना, परंतु पहले जाकर घर से पूछ कर आओ कि ये जो पाप कर्म करते हो इनका सहयोगी कौन है, सहाय कौन होगा। जिनके लिए तुम लालच करते हो वह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाएंगे या अकेले तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उंगली मार डाकू घर पहुंचकर अपने पिता, पत्नी, बच्चों से पूछता है तो सभी उसको मना कर देते हैं कि ये तो आपका धर्म बनता है, हमें हमारी देख रेख करना, हमारा रख रखाव करना, हमें खान पान देना, इसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उंगली मार डाकू बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है। अनेकों बार संतों ने आत्मा को जगाने की कोशिश की है। कई प्रकार के किस्से कहानियों से समझाया गया है। आत्मा की बेड़ियां खोलने की चेष्टा की गई है, परंतु आत्मा इतनी गहरी नींद में है, इतनी गहरी नींद में है, कुंभकर्ण की नींद टूटती ही नहीं। तो इसे भी उस स्कूली बच्चे की तरह हजारों बार गिनती को दोहराना पड़ेगा, काका को दोहराना पड़ेगा कि तुम आत्मा हो, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो और महत्वाकांक्षा पे ध्यान दो। मंदिरों में जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, उस समय छोटे बच्चों को बात करते हुए देखना चाहिए। बच्चे कहते हैं मेरी मम्मी के लिए भी प्रसाद दे दो, मेरे भाई के लिए भी प्रसाद दे दो। उन छोटे बच्चों की बात तो है ही, आत्मा रूपी छोटे बच्चे की बात है। आप मंदिर में गए तो ही प्रसाद लेने का हक हुआ, हकदार बने तो ही प्रसाद आपको मिला, और अपनों के लिए मांगना पड़ता है। मेरे बच्चे का स्कूल पास करवा दो, मेरे बच्चे को अच्छी पत्नी दे दो, मेरे बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रख दो।
दूसरों के लिए मांगना पड़ा। मेरे को समझने से ही ये जो उल्टा पुल्टा हो गया है, उल्टे को सीधा करना है। मैं को समझना है और मेरे के लिए गलत तरीके से स्थूल धन इकट्ठा करने से बचना है। ज्ञान धन इकट्ठा करना है। दोबारा याद करवा रहे हैं कि मेरा कौन? मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा घर। आत्मा रूपी बच्चे को संस्कारी बनाना है, बुरी आदतों से बचाना है, बुरे संकल्पों से बचाना है, अपने पे काम करना है। हर बार की तरह शुरुआत अपने से ही करनी है। यदि ये बात हृदय में बस जाए तो हृदय आकाश गंगा में स्नान करने लग जाता है। परंतु मन उच्च आकांक्षा की दलदल में फंसता ही चला जाता है। इसी के चलते मन कुरुक्षेत्र की सीमाओं में प्रवेश करना शुरू कर देता है। यहां से द्वंद्व शुरू हो जाता है। महत्व आकांक्षा ऐसी दलदल है जिससे बाहर निकलना असंभव है। यही कुरुक्षेत्र है, यही युद्ध है। यहाँ से ही महाभारत शुरू हो जाती है। धृतराष्ट्र दुर्योधन को ऐसी दलदल में पैर रखने का परामर्श दे रहे हैं, रोक नहीं रहे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन को ज्ञान के दृष्टिकोण से देखते रहना चाहिए। कहीं मन कीचड़ की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, सामने दलदल तो नहीं। हम सभी अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। भविष्य की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें सजग होना होगा कि जिस भविष्य की बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं उसकी नींव में मटेरियल कैसा डाल रहे हैं, उस पर ध्यान देना होगा। अज्ञानतावश मनुष्य रेत पर दीवारें खड़ी कर रहा है, अपना व्यर्थ समय गवा रहा है। महत्व आकांक्षा ही वह रेत है, यही दलदल है। मन की उच्च आकांक्षा ही कुरुक्षेत्र है। तो कृष्ण कहते हैं, मैं सभी में हूं, सभी मेरे में है, सत्य यही है। ये सारी सृष्टि मुझसे निकलती है और मुझ में ही विलीन हो जाती है। मनुष्य सामने आकर खड़ी मौत को नहीं देख पाता। लोगों की अर्थियां उड़ते हुए देखते हुए भी हम निर्भय होकर जीवन जीते हैं। ये सबसे आश्चर्यजनक बात है। तो हमें कहाँ ध्यान देना है? मैं को अलग करना है, मेरे को अलग करना है। महत्वाकांक्षा का कुरुक्षेत्र नहीं बनाना, दलदल में नहीं फंसना। ये आज की कथा का सार है। आज इतना ही, मिलते हैं और कथाओं के साथ।